चलिए 126 नंबर की क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताएंगे। दिया है वाई चाक इज अप्लाई ऑन द फेस ऑफ फाइल। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है, तो आपको आंसर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे कई ठो ऑप्शन है, मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ। टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेसेस, यानी अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए फाइल के फेस पर चाक उपयोग किया जाता है। या 3 ऑप्शन और दिया हुआ है, इन तीनों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। दिया है टू इंक्रीज चिप रिमूव रेट, यानी कि चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। या टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। या टू इंक्रीज पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल के फेस पे चाक क्यों लगाया जाता है, टू रिड्यूस एंड पेनिट्रेट पिनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। दिया है टू कट ऑफ मेटल, ठीक है, यानी कि मुलायम धातु को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। या टू कट हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए करते हैं। या टू कट हाई कार्बन स्टील, यानी कि हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। या टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का, वो होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों को करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25। M10 इंटू 1.25 टैप ड्रिल के लिए ड्रिल की साइज बताना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है, देखिए टैप ड्रिल साइज इक्वल टू क्या होता है, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू आप लोग नोट करेंगे, ये होता है नामांकित व्यास, ठीक है, नामांकित यानी कि जिसे हम लोग नामांकित, चलिए मैं लिख लेता हूँ, नामांकित व्यास, नामांकित व्यास, उसके बाद माइनस निरंतर इंटू पिच, निरंतर इंटू पिच, ये होता है। अब देखिए टैप ड्रिल साइज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ नामांकित व्यास जो होगा, ठीक है, वो आप लोगों को कितना दिया हुआ है, तो ये 10 दिया हुआ है, और माइनस है तो माइनस, और निरंतर जो है, निरंतर ये कितना होता है, निरंतर साइज जो है यहाँ पे 0.8 ये मानक होता है, इंटू पिच की साइज 1.25 होता है, 25। अब इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस ब्रैकेट में 0.8 इंटू 1.25 को, तो ये निकल कर आएगा आपका 9 mm निकल कर आएगा। और यहाँ पे आंसर देखेंगे तो यहाँ कोई भी 9 mm नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत था, फिर भी मैं करा दिया। अगर देखिए भारत स्किल और निमी पैटर्न पे आधारित जो भी क्वेश्चन MCQ आएंगे, जो इसका करेक्ट आंसर PDF में दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आया जाएगा ना एग्जाम में, तो आपको एग्जैक्ट रट लीजिए, ये आंसर ही मार्क कराना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 8.8 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको मार्क कराना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है फार्मूला। चलिए रितेश जी क्या कह रहे हैं, रितेश जी अपना, हाँ जो भी समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए 129 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट इन ए ड्रिल। देखिए रितेश जी कह रहे हैं कि सर जो भी क्वेश्चन गलत है भारत स्किल निमी पैटर्न के PDF में, उनको आप बताते चलिए। तो देखिए ऊपर देखिए दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट एंड ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या होता है, ठीक है, एक ड्रिल जो है उसके ड्रिल में फ्लूट के बीच का भाग का नाम क्या होता है, तो फ्लूट के बीच का जो नाम होता है वो उसे हम लोग वेब कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ठीक है, रीडिंग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, और देखिए जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का, वो दिया हुआ है 157 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्जैक्ट रट लीजिए आप भी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं
अभी सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस यही करके आना है। बाकी आपको रीडिंग देखना है, तो मैंने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाया है। तो अगर आप वो जाकर देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये कैलकुलेशन करना है। मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से 0 से एडवांस तक करवाया है, क्योंकि ये पीडीएफ है और मैं यहाँ पे फटाफट आप लोगों को 460 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो कि आपको बिना समय आप गवाए आप लोग कर सकें। चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 131 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? एक समान दबाव सुनिश्चित करता है माइक्रोमीटर में कौन है? एनविल है, नोक है, स्पिंडल है, रैचेट स्टॉप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, समान दबाव सुनिश्चित करता है रैचेट स्टॉप, जो पीछे की तरफ लगा होता है और जैसे ही हम लोग कसते हैं तो उसमें समान दाब होते ही वो चट 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 की आवाज आने लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि समान दाब हो चुका है। अगला 132 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। दिया हुआ है 132 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है, किस सिद्धांत पे क्या करता है? तो स्लाइडिंग पे काम करता है, या स्क्रू नट पे काम करता है, रैक पिनियन पे काम करता है, वर्म और व्हील पे। तो माइक्रोमीटर को आप लोगों को याद रखना है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे कार्य करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर दिया है डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा हटा, देखिए दिया हुआ है डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर जो है उससे ज्यादा रेंज की गहराई को मापना है, तो कैसे मापेंगे? लेंथी स्लीव के द्वारा मापेंगे, या और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है, लंबी स्पिंडल के द्वारा नापेंगे, या समायोज्य बेस के द्वारा नापेंगे, या एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा नापेंगे। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, जो एक्सटेंशन रॉड के द्वारा गहराई को और ज्यादा हम लोग ज्यादा गहराई को हम लोग नाप सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये बढ़ा देना होता है। आपने घरों में देखे होंगे एक्सटेंशन बोर्ड क्या कर देता है, यहाँ से लाइट को दूसरे जगह लेके चले जाते हैं एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी रीडिंग से रिलेटेड है, और रीडिंग से रिलेटेड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, इसकी मैंने क्लास एक बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत ज़्यादा गलती है और रीडिंग बहुत ज़्यादा गलत है। रीडिंग तो पूछे मतलब फिर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आप करके आ पाए। देखिए यहाँ पे दिया है इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है, तो आपको देखिए 7 से ये आगे है ना, 7.5 से भी आगे है, ठीक है, कितना है 7, 5 से भी आगे है, फिर उसके बाद 10, 11, 12, यानी कि आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसका ना 100 कितने नंबर का क्वेश्चन है, 135 नंबर वाला क्वेश्चन, इसका 0.787 0.787 बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी आप लोग माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, इन सब की रीडिंग मैंने। चलिए 136 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन गलत था, रीडिंग गलत है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कंटेक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कंटेक्ट में आता है? ठीक है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड यानी कि झुकी हुई जो सतह है उसके कंटेक्ट में आता है? तो देखिए कंटेक्ट में जो आता है वो होता है ब्लेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 137 नंबर दिया हुआ है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है? फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेप पुली, फास्ट एंड लूज पुली। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो होगा स्टेप पुली जो होता है ये ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न गति प्राप्त करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप गति प्राप्त करता है। तो स्टेप पुली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज पेडस्टल ग्राइंडिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो चलिए पहले पेडस्टल ग्राइंडिंग में आपको दिखा देते हैं, उसके बाद एक्स रूप में क्या चिन्हित है उसी को नाम आपको बताना है।
यहाँ पे देखिए ये है पेडेस्ट्रियल ग्राइंडिंग, और यहाँ पे एक्स के रूप में इसे कुछ दिखाया गया है, और 4 ऑप्शन दिया गया है कि ये क्या है, टूल रेस्ट है, आई शील्ड है, व्हील गार्ड है, या ग्राइंडर व्हील है। तो मैं थोड़ा इस फिगर को छोटा कर दे रहा हूँ कि पूरी तरह से आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, देख लीजिए। अब 138 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो है टूल रेस्ट। इसका ये क्या है, टूल रेस्ट है। चलिए अंदर क्या है, ग्राइंडर लगा हुआ है, पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर है, ये बिल्कुल आपको पहचान लीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, ये सिर्फ फिगर दे देगा और पूछ लेता है कि ये कौन सा ग्राइंडर है, तो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 139 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है। चलिए तो ये फाइल अच्छे से देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैंड फाइल है, रास्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है, या कर्व फाइल है। तो आप देखिए ये कौन सा है, ये रास्प कट फाइल इसको बोलते हैं। कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन सा फाइल है, रास्प कट फाइल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 140 नंबर दिया है अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। वाइस की जो हैंडल है उसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। स्पिंडल क्षति होगी, कठोर जबड़े क्षति होगी, या फिक्स जबड़े जो हैं उसका क्षति होगा, या मूवेबल जबड़े हैं उनकी क्षति होगी। तो देखिए अगर वाइस हैंडल को बहुत ज़्यादा टाइट कस देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही टाइट कर देते हैं, तो स्पिंडल डैमेज हो जाता है, जो स्पिंडल है उसके वो डैमेज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 141 नंबर पे दिया है विच कैलिपर प्रोवाइड एडजस्टमेंट डायमेंशन, कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनसाइड कैलिपर, आर्ड लेग कैलिपर, और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था कैलिपर के आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो फाइन एडजस्टमेंट जो प्रदान करता है वो है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 142 नंबर दिया हुआ है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग शाह का उपयोग किया जाता है। देखिए बड़े क्रॉस सेक्शन वाले एरिया जो हैं, बड़े क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटे मोटे जो जिनकी एरिया हैं क्रॉस सेक्शन का, उनको काटने के लिए किस मेटल कटिंग शाह का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पावर शाखा या कंटूर शाखा या सर्कुलर शाखा, या डी ऑप्शन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल ब्लेड शाखा। ठीक है, तो देखिए जो बड़े बड़े सेक्शन एरिया होती हैं, जो बड़े बड़े सेक्शन एरिया होती हैं, उनके मेटल कटिंग शाह जो होता है वो है सर्कुलर शाह। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 143 नंबर दिया है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। जो मार्किंग टेबल, जो टेबल होता है जिसपे हम रखकर मार्किंग करते हैं, वो कास्ट आयरन को ही क्यों बनाए जाते हैं। स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, या अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए, या सटीकता बनाए रखने के लिए, या थर्मल विस्तार के लिए। ठीक है, तो देखिए जो मार्किंग टेबल होता है कास्ट आयरन को ही बनाया जाता है क्योंकि वो सेल्फ लुब्रिकेशन होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 144 नंबर। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। ये नेम कल की भी पिछली क्लास में भी आया था, इस गेज का नाम बताना था आपको। तो ये कौन सा गेज है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को बारी बारी देख लेते हैं। यह है बेवेल गेज, तो ये मैंने बताया था आपको कल ही, ये कौन सा गेज है, बेवेल गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 145 नंबर दिया हुआ है विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स। किस फाइल का उपयोग डाई एंड मोल्ड के लिए, निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फाइल का उपयोग जो है डाई और मोल्ड के लिए रोटरी फाइल का इस्तेमाल करेंगे, या टिंकर फाइल का इस्तेमाल करेंगे, या अन्य ऑप्शन। तो देखिए जो फाइल का उपयोग जो हम करते हैं वो डाई और मोल्ड में, वो होता है रोटरी फाइल। याद रखिएगा किसमें, डाई और मोल्ड के निर्माण में जो फाइल उपयोग करते हैं वो रोटरी फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 146 पे दिया हुआ है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप को हटाने की विधि क्या कहलाती है। ब्रश कहलाता है, वायर ब्रश कहलाता है, कॉपर स्ट्रिप कहलाता है, या चाक पाउडर कहलाता है। तो देखिए दांतों के बीच अगर फंसी धातु को चिप्स को हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉपर स्ट्रिप, उसको कहते हैं। वो विधि क्या कहलाती है, हटाने की विधि। धातु के अंदर देखिए फाइलों के दांतों के बीच
फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि को हम लोग कॉपर स्ट्रिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 147 147 नंबर दिया है, छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे कार्य हैं उनकी फाइलिंग और ड्रिलिंग को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करेंगे, पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का, टूल मेकर्स वाइस का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है क्या है, टूल मेकर्स वाइस आता है, जो कि छोटे छोटे कार्य के लिए, फाइलिंग एंड ड्रिलिंग के लिए हम लोग जो वाइस इस्तेमाल करते हैं वो है टूल मेकर्स वाइस। चलिए अगला 148 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। HS यानी कि हाई स्पीड स्टील ब्लेड, या ऑल हार्ड ब्लेड, या फ्लेक्सिबल ब्लेड, या डायमंड ब्लेड। तो देखिए हेक्सा ब्लेड जो घुमावदार रेखा को काटने के लिए, तो वो फ्लेक्सिबल ब्लेड के माध्यम से ही घुमावदार रेखा को काट सकते हैं हेक्सा ब्लेड के माध्यम से। तो वो कौन सा ब्लेड उसमें इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्सिबल ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 149 दिया है कि किस श्रेणी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल, या डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए इसको याद रखेंगे, अगर यहाँ पे छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्रॉस कट चीजल का उपयोग करेंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, दिया नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर, यानी कि हैमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो चलिए हैमर देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है पिन। ठीक है, ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है पिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये हैंडल होता है, हैंडल। और ये वाला पार्ट नीचे जो बिल्कुल ऐसे नीचे से देखेंगे यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। और ये जिसमें होल, जिसमें हैंडल को लगाया जाता है, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, और इसको बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं, चिक। और इस वाले पार्ट को नेक बोलते हैं, ये जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना पार्ट, इसको नेक बोलते हैं, गर्दन। तो ये याद रखिए, ये नोमेनक्लेचर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151। तो चलिए 151 से लेकर 175 तक कल की क्लास में करेंगे। 25-25 की सीरीज में चला रहा हूं। और आप रेलवे ग्रुप डी की जब ज्वाइनिंग के समय भी आपको मेरिट पे ही लिया जाता है। आप बस क्या करिए, अप्रेंटिस के लिए आप अच्छा से क्या करिएगा, अपना परसेंटेज लाइए, क्योंकि जब अच्छे परसेंटेज रहेंगे ना तो आपको आगे कहीं भी जाएंगे या किसी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अभी से आप लोग किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।